हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जरूर जरूर इस सेशन को कंप्लीट आप लोग वॉच कर लें, क्योंकि आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना बन जाती है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर कर ही जाएं। कंप्लीट वॉच कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कि जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का। तो आप लोग हम चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और मैं बता दूं, इससे पहले भी इस पेपर का अगर एक दो सेशन में करवा चुका हूं। अगर उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो पलासी युद्ध के कारणों, परिमाण एवं महत्वों का वर्णन करें। यानी कि जो पलासी का युद्ध हुआ था वो कौन कौन से कारण के, मतलब कौन इसके युद्ध के कारण क्या है, उनके परिणाम क्या देखने को मिलता है, और वो जो युद्ध हुआ था उनके क्या महत्व देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन तीनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो जो कि यहाँ से इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें, ताकि आपका नंबर जो कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना रहे। प्लासी का युद्ध, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। 23 जून यानी कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो जो बंगाल के नवाब थे कौन, तो सिराजुद्दौला थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, तो लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की क्या हुई, तो नींव रखी। चलिए आगे देखेंगे। अब इसमें आता है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कारण। कारण क्या था, तो चलिए इसमें देखेंगे व्यापारिक हितों का टकराव। व्यापारिक हितों का टकराव किस प्रकार से हो रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में व्यापारिक हितों का टकराव प्रमुख कारण था। कंपनी बंगाल में व्यापार कर अधिक नियंत्रण चाहती थी, जबकि नवाब सिराजुद्दौला इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। कहने का मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो क्या कर रहा था, तो भारत में अपना जो विस्तार कर रहा था, अपना व्यापार का बहुत ज्यादा विस्तार कर रहा था और अधिक से अधिक नियंत्रण कर रहा था व्यापार पर, समझे ना। कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो बंगाल के नवाब थे कौन, तो सिराजुद्दौला थे, वो क्या कर रहे थे, इस नीति का क्या कर रहे थे, तो विरोध कर रहे थे। तो ये भी एक कारण बन जाता है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। किलेबंद और अनुशासन। किलेबंद और अनुशासन कहने का मतलब है कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में क्या किया, तो अंग्रेजों द्वारा किलेबंद और सशस्त्रों के भंडार का विरोध किया, जिसे अंग्रेजों ने नजरअंदाज कर दिया। कहने का मतलब है जो सिराजुद्दौला था वो कलकत्ता में जो अंग्रेजों द्वारा किलेबंद और शस्त्रों का जो भंडार था उसको क्या किया, तो सिराजुद्दौला ने विरोध किया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, तो विरोध किया, और जिसे अंग्रेजों ने क्या किया, तो नजरअंदाज कर दिया, यानी कि उसमें उसको भी प्रतिक्रिया नहीं दिए। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 3। तो आंतरिक राजनीति। आज आंतरिक राजनीति किस प्रकार से हो रहा था, तो बंगाल की आंतरिक राजनीति और सिराजुद्दौला के प्रति उनके कुछ अधिकारियों और नाराजगी भी युद्ध के कारण में शामिल थी। यानी कि जो बंगाल की जो आंतरिक राजनीति हो रही थी और सिराजुद्दौला के प्रति जो कुछ अधिकारियों
कौन अधिकारियों को? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधिकारियों का जो नाराजगी थी, ये भी युद्ध का एक प्रमुख कारण बन सकती है, समझे। विशेष रूप से मीर जाफर के नाम नवाब, एक सेकेंड, मीर जाफर ने नवाब के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन किया था, समझे ना। विशेष रूप से क्या था? तो जो मीर जाफर थे, उन्होंने नवाब के खिलाफ में क्या किया? तो अंग्रेजों का समर्थन किया, समझे। अब चलिए देखेंगे परिणाम, जो परिणाम क्या हुआ था, इसको हम लोग देखेंगे, समझे ना। इसमें से देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में आता है परिणाम में, तो ब्रिटिश ब्रिटिश विजय, यानी कि जो ब्रिटिश था वो क्या क्या हो गया, यानी जो ब्रिटिश कहने का मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी क्या होगी? तो जीत हुई। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेनाओं को क्या क्या? तो पराजित कर दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई। कौन? तो प्लासी की युद्ध की भी जीत गई थी, समझे। चलिए आगे देखेंगे। और प्लासी के युद्ध भी कौन जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। और बक्सर के युद्ध भी कौन जीता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में आता है मीर जाफर का नवाब बनना। जो मीर जाफर था उसका नवाब बनना, ये भी एक इसका जो परिणाम देखने को मिला कि मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? तो कठपुतली शासक बना, यानी कि जो जिस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से अपने अंगुली पे नचाता था बंगाल के नवाब को, उस प्रकार से नाचता था। कौन? तो जो बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, समझे ना। मीर जाफर था, और जो मीर जाफर ही था क्या किया? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया? तो समर्थन किया था, समझे ना। इसी कारण से उसे नवाब तो बना दिया गया, लेकिन उसको सिर्फ अपने मतलब कि उंगली पर नचाता था। कौन? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, समझे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है ब्रिटिश नियंत्रण किस प्रकार से था? तो इस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का जो प्रभाव और नियंत्रण क्या हो गया? तो बढ़ गया। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति क्या की कर ली? तो प्राप्त कर ली, यानी कि आर्थिक शक्ति भी प्राप्त कर ली और राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त कर ली। कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, समझे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 4 में आता है राजस्व नियंत्रण कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने बंगाल के राजस्व पर क्या किया? तो नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे उन्हें वित्तीय शक्ति भी मिली और उन्होंने अपने साम्राज्य को क्या किया? तो विस्तार किया, समझे। कौन सा साम्राज्य को? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो साम्राज्य थे उसको क्या किया? तो विस्तार किया। और विस्तार करने का एक यहाँ पे ये भी फैक्ट बन जाता है कि जो बंगाल का राजस्व था वो भी नियंत्रण कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, समझे ना। चलिए अब देखते हैं इसका महत्व क्या था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भी यहीं पे रखी गई थी। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और इसके प्रभाव का विस्तार भी शुरू हुआ। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 4 में आ जाएंगे। देखेंगे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि जीत गई सिराजुद्दौला से, तो क्या किया? तो भारतीय राजनीति में भी वो क्या करने लगे? हस्तक्षेप करने लगे, यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों की राजनीति में क्या किए? तो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, जिससे उनका प्रभुत्व क्या हो गया? तो बढ़ गया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे आर्थिक दोहन किस प्रकार से हुआ? तो जो प्लासी का युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय संसाधनों और संपत्तियों का क्या क्या दोहन शुरू कर दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होगी? तो प्रभावित हुई, यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि जीत गई प्लासी के युद्ध, तो क्या क्या उनको राजस्व मिल गया बंगाल का, और क्या हो गया? तो राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे, जिससे जितने भी भारतीय संसाधन थे, भारतीय जितने भी संसाधन थे उनको क्या करें, और संपत्ति थे उनको क्या करने लगे? तो दोहन शुरू कर दिया, यानी कि दोहन करने का मतलब कि अति वहां पे निकालने लगे। कोई भी खनिज से संसाधन निकलता था तो उसको वहां पे निकाल कर अपने देश में ब्रिटिश में सप्लाई करने लगे या फिर उससे व्यापार करने लगे, जिससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी क्या होगी? तो प्रभावित हुई। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? तो आधुनिक भारत का इतिहास कहने का मतलब है कि इस युद्ध को आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में उपनिवेशिक शासन का क्या किया? तो शुरुआत की।
चलिए हम लोग देखेंगे जो कि इसका निष्कर्ष आ जाता है और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है आपके जिस प्रकार से आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो निष्कर्ष आप लोग जरूर जरूर लिखेगा। तो निष्कर्ष हम लोग शॉर्ट में ही लिखेंगे कि प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था और राजनीति पर क्या किया तो गहरा प्रभाव डाला। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और देखिए इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लिए गए हैं इस पेपर का, और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज से देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको सीक्वेंस वाइज इन सारे के सारे क्लास आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग कंप्लीट पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आने की प्लेलिस्ट को। तो प्लेलिस्ट को आप लोग एग्जाम से पहले फुल के फुल खत्म करके ही जाइएगा, देख कर ही जाइएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपको वहां सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। और जो भी स्टूडेंट अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 94 1 सेकेंड। अरे यार इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से क्या कीजिएगा तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको कोई भी क्लास में या फिर कोई भी क्वेश्चन में डाउट वगैरह होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग प्रयास कीजिए कि पेड पीडीएफ को भी आप लोग ले लें, बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया तो पेड पीडीएफ को भी ले लीजिए। आपको अगर कंप्लीट पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं एग्जाम से पहले तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन करने का जो कि लिंक आपको इसी नंबर पे आपको भेज दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए वहां पे, क्योंकि क्लास से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें कॉमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा, समझे ना। कमेंट करके हमें जरूर जरूर बताइएगा कि आप लोग को जो सेशन में करवा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए या फिर इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको देख लेंगे, रिप्लाई भी दे देंगे अगर कोई भी डाउट वगैरह आता है तो चलिए सेशन को यहीं पे इंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।